एक औरत की ना फुल टाइम ड्यूटी होती है। उसको घर को प्रॉपर्ली ऑर्गेनाइज़ करना होता है, घर को मैनेज करना होता है, बजट को ज़हन में रखते हुए ग्रॉसरी करनी होती है, शॉपिंग करते हुए ख़्याल रखना होता है कि कोई चीज़ गैर ज़रूरी ना आ जाए, कोई ऐसी चीज़ ना आ जाए जिसकी वजह से हमारा बजट आउट हो जाए। सोने से पहले अक्सर ख़यालात आ रहे होते हैं कि वो चीज़ कहीं बाहर ना रह जाए, उठ के फिर फ़ौरन फ्रिज में रखी जाती है चीज़। बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं, सब्ज़ियाँ, फल, फ्रूट जिनको वॉश करके, ड्राई करके फ्रिज में रखना होता है। बहुत सी सब्ज़ियाँ ऐसी होती हैं जिनको कटिंग करके प्रॉपर बॉक्सेस में डालकर रखना होता है। तो आज की वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि मैं ग्रॉसरी किस तरह से करती हूँ, स्पेशली मंथ के आखिर के जो दिन होते हैं ना, जिसमें आपने अपने खर्चे को देखना होता है, बजट को देखना होता है, सैलरी आने से पहले बहुत सारी चीज़ों को देखना होता है। तो वो मैं किस तरह से मैनेज करती हूँ, आज की वीडियो में आप लोगों के साथ वो सब शेयर करूँगी। और किस सुपरमार्केट से जाकर हम ग्रॉसरी करेंगे, वीडियो में आपको आगे जाकर बताती हूँ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू होम मेकर। जी हाँ, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, ये फर्स्ट टाइम आया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पे क्लिक लाजमी कीजिएगा ताकि आपको मेरी वीडियोज़ के लेटेस्ट नोटिफिकेशन आ जाएँ। अच्छा, मेरी बहुत सारी बहनें जब ये व्लॉग देखेंगी ना, उनको 100% ये आइडिया हो जाएगा कि मेरे जो व्लॉग्स होते हैं ना, वो रियलिटी बेस्ड होते हैं। बिल्कुल एक होम मेकर की आम सादा सी ज़िंदगी जो शेयर करती हूँ आप लोगों के साथ, वो आप रिलेट कर सकेंगे अपनी लाइफ के साथ। तो आज मैं अभी आपको लेकर आई हूँ राइज़न। कोशिश ये करी थी कि हर चीज़ को बजट फ्रेंडली तरीके से मैं ख़रीदूँ। बहुत सारी नई नई चीज़ें भी देखने को मिल रही थी, कुछ पाउचेज़ और प्रमोशंस भी चल रही थी और पता नहीं क्या क्या चल रहा था। लेकिन मैंने वही चीज़ें लेनी थी जो मैं सोच कर आई थी। पहले ना मैं क्या करती थी कि मैं जस्ट ऐसे ही चली जाती थी और ग्रॉसरी कर लेती थी। समटाइम्स गैर ज़रूरी चीज़ें भी आ जाती थी। लेकिन अब मैंने सोचा हुआ था कि मैंने सब्ज़ियाँ लेनी है, ये सब्ज़ियाँ लेनी है। हमारे यहाँ पर ना ये होता है, लाइक जब भी हम शॉपिंग करते हैं कोशिश ये करते हैं कि सैटरडेज़ या संडेज़ को जाएँ। उसकी फ़ायदा ये होता है कि जो सुपरमार्केट होते हैं ना, वहाँ पर ये जो राइज़न है, यहाँ पर सैटरडेज़ और संडेज़ को वेजिटेबल्स सस्ती मिलती हैं, फ्रूट्स भी सस्ते मिलते हैं, तो और अच्छे भी होते हैं, क्वालिटी भी अच्छी होती है। तो बस यहाँ से ना टमाटर मैं ले रही थी। यहाँ से टमाटर जब आप ले लेते हैं तो बड़े आप रिलैक्स हो जाते हैं। 10 दिन मेरे आराम से गुजर जाते हैं। कुछ टमाटरों को मैं फ्रीज़ कर लेती हूँ और कुछ को ना मैं ऐसे ही फ्रिज में रख देती हूँ। समटाइम्स सैलड वगैरह में यूज़ हो जाते हैं। कुछ की समटाइम्स अगर मुझे टाइम मिल जाए तो मैं इसको ग्राइंड करके प्यूरी बनाकर फिर रख लेती हूँ ना, मसाला बनाकर। तो वो इंशाल्लाह ताला आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। अच्छा, यहाँ पर कुछ हरी मिर्चें ली हैं। मैंने बहुत ज़्यादा नहीं ली थी क्योंकि थोड़ी सी ना ये मुझे पुरानी लग रही थी, लेकिन ज़रूरत थी तो बस मैंने ले ली। समटाइम्स ऐसे भी होता है कि आपसे बार बार जाकर सब्ज़ी नहीं ली जाती, फिर मैं वन गो में ना जो मुझे ज़रूरत की चीज़ें होती हैं, जैसे कि अब ये आलू हैं, देखभाल के लेने पड़ते हैं। ऐसे ही कुछ आलू होते हैं जिन पे कट्स लगे होते हैं, ठीक नहीं होते, तो काफ़ी सस्ते मिल रहे थे आलू। तो 80 रुपये किलो शायद मेंशन हुआ हुआ वहाँ पर। तो बस ये मैंने 3 किलो आलू ले लिए थे और साथ जो गाजरें थी, ये वाली भी बहुत काम आती हैं। समटाइम्स गेस्ट आ जाए, आपने स्पैगेटीज़ बनानी हो, मैक्रोनीज़ बनानी हो या फिर घर में इस्तेमाल करनी हो, तो ये ऑरेंज वाली गाजर आराम से नहीं मिलती है। फिर ये यहाँ पर ना स्पेसिफ़िकली जो हर तरह की जो चीज़ होती है, फ्रूट होता है, वो मिल जाता है। तो बस फिर मेरी कोशिश होती है कि जो चीज़ें ज़रूरत की है ना, बंदा वो ले ले। कुछ मुझे यहाँ पे आड़ू अच्छे लग रहे थे तो मैंने वो ले लिए। वैसे आड़ू अगर आप लेते हैं बाहर से तो 400 रुपये आपको मिलते हैं, जो कि काफ़ी एक्सपेंसिव हैं। तो यहाँ पर आई थिंक 350 या इस तरह से मिल रहे थे। तो बस मतलब इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता, लेकिन यह कि चीज़ अगर अच्छी मिल जाए, फ्रेश मिल जाए, तो फिर कोशिश यही होती है कि जहाँ पर मुमकिन हद तक हम होम मेकर्स कोशिश कर सकें ना बजट को कंट्रोल करने की, वो करती हैं। अच्छा, यहाँ पर बस मैंने इनका वेट करवा लिया था और बिल लगवा लिया था और बस अब इनका जो है ना वो बिल करवाना है। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें थी माइंड में जो लेने वाली थी। घर से मैंने लिस्ट नहीं बनाई थी, लेकिन मुझे पता था, मैं देख कर गई थी कौन कौन सी चीज़ें लेने वाली हैं। और मैंने ये सोचा हुआ था, मैंने कोई भी फ़ज़ूल चीज़ जिसकी ज़रूरत नहीं है या जो मेरे इस्तेमाल की नहीं है वो मैं नहीं लूँगी। बिरयानी ज़्यादा बनती है तो बिरयानी मसाला मैंने ले लिया था। शान का बॉम्बे बिरयानी मसाला मुझे अच्छा लगता है। इलायचियाँ ख़त्म हुई हुई थी, इलायची मैंने लेनी थी। इसके अलावा चिली फ्लेक्स वगैरह पड़े हुए थे। जो चीज़ नहीं थी बस मैंने वही पिक की है और वो सेक्शन फिर मैंने छोड़ दिया। इसका हल यही है कि जो चीज़ लेनी है, जिस सेक्शन में आप गए हैं वहाँ से वही लें। यहाँ पर मैं देख रही थी रोटियों वाला रुमाल मुझे चाहिए था, बट मुझे ऐसा कोई अच्छा मिल नहीं रहा था। फिर इस सेक्शन की भी ज़रूरत होती है, सुई धागा होना चाहिए, सेफ्टी पिन्स वगैरह। एल्फ़ी मुझे चाहिए थी, मैंने एल्फ़ी पिक कर ली। एक सफ़ेद धागा चाहिए था, वो ले लिया। सॉक्स जो थी वो मैं चाह रही थी कोई जिम वेयर के लिए ना, कोई एंटी स्लिप सॉक्स। वैसे तो बाटा से बहुत अच्छी मिल जाती हैं, बट वो बाटा भी अब काफ़ी ओवर प्राइस हो गया वह सॉक्स की अगर हम बात करें तो। ये 135 की काफ़ी अच्छी थी, मुझे इसका फैब्रिक बहुत अच्छा लग रहा था। कोई ऐसी सॉक्स मुझे चाहिए थी जो जॉगर्स के अंदर से आपके पाँव को ग्रिप में रखें, लाइक समझ रहे हैं आप लोग। समटाइम्स सॉफ्ट सी होती है ना, तो फिर जब हम ट्रेडमिल कर रहे होते हैं या रनिंग वगैरह कर रहे होते हैं तो वो स्लिप होती है जॉगर्स के अंदर ही। जो पहनते हैं जॉगर्स या जो जिम वगैरह करते हैं उनको आइडिया होगा कि मैं क्या कह रही हूँ। अच्छा जी, अब हम चलते हैं प्लास्टिक वाले या फिर कंटेनर्स वाले सेक्शन में। यहाँ पर आप लेफ़्ट साइड पे जो बाय करना चाह रहे हैं वो देख सकते हैं। बहुत यहाँ पे वैरायटी होती है चीज़ों की। आप लोग के भी एरिया में राइज़न होगा, काफ़ी
फेमस सुपरमार्केट है। अच्छा, यहाँ पर कंटेनर्स बहुत सारे थे, ये वाले मैं ऑलरेडी ले के यूज़ कर चुकी हूँ। मैं चाह रही थी, मेरा ना शक्कर वाला कंटेनर जो है वो थोड़ा सा ख़राब हो गया था, वो मैं डिस्कार्ड करना चाह रही हूँ। वैसे ही मैं 3 या 4 मंथ से ज़्यादा ये प्लास्टिक वाले कंटेनर्स यूज़ करती नहीं हूँ, तो मैं चाह रही थी मुझे ग्लास में कोई अच्छे मिल जाए, बट यहाँ पर ग्लास में वैरायटी कोई ख़ास अवेलेबल नहीं थी। अच्छा जी, उसके बाद मेकअप वाले सेक्शन में आ गई तो कुछ सेल्स भी लगी हुई थी, कुछ ऑलरेडी काफ़ी सस्ती प्राइस में मुझे लिपस्टिक्स नज़र आ रही थी। मैं बहुत ज़्यादा स्पेंड नहीं करती हूँ कॉस्मेटिक्स पे, जैसे आपने देखा होगा मैं मतलब बहुत सिंपल सी बंदी हूँ। आई थिंक नेचुरल ब्यूटी जो होती है ना, मैं उसी को प्रेफर करती हूँ। आपने देखा होगा कभी मैं बहुत कॉस्मेटिक्स वगैरह आप लोगों को नज़र नहीं आ रहा होगा, उनके रिव्यूज़ वगैरह दूँ, या फिर आप ऐसे मेरा एक और चैनल है लाइफ विद वजीहा, उसको भी सब्सक्राइब कर दें। लेकिन मेरे पास ना लिपस्टिक्स बहुत कम रह गई टू बी ऑनेस्ट। तो फिर मैं चाह रही थी कोई ना ऐसी हैंडी सी लिपस्टिक हो जो मैं डेली बेसिस पे डेली वेयर के लिए प्यारा सा प्लम्पी सा पिंक कलर हो जाए, लाइट पिंक कलर हो जाए, और कुछ लिप पेंसिल्स हो जाए, क्योंकि लिप पेंसिल्स भी काफ़ी अब ट्रेंडिंग में है, तो मैं ऐसी लिपस्टिक्स ले लूँ। अच्छा, वो भी बहुत सारी ऐसी ख़वातीन होती हैं जो लिपस्टिक्स पे बहुत स्पेंड करती हैं। हर एक की अपनी चॉइस होती है, हर एक अपना तरीका होता है, जिसको जो अच्छा लगता है मैं कहती हूँ वो करना चाहिए। खैर, ये काफ़ी सारे शेड्स से यहाँ पर मैंने अप्लाई करके देखे थे, और कुछ मैट में भी थे। तो बस अब हम घर आ गए हैं। घर आकर ग्रॉसरी करने के बाद या शॉपिंग करने के बाद ख़वातीन को चाय पीने का जो मज़ा आता है ना, मैं कहती हूँ उससे आपकी असल थकावट जो है ना वो उतर जाती है। तो खैर, जो ऐसी चीज़ें थी जो फ्रिज में या फ्रीज़र में रखने वाली थी वो मैंने रख दी थी। बाकी फिर मैंने सोचा था कि मैं आराम से ना आधे घंटे तक चाय पी कर फिर ग्रॉसरी सेट करती हूँ, और फिर जो है आप लोग के साथ में शेयर भी करती हूँ। किचन आप देख सकते हैं माशाल्लाह से साफ़ है, क्लीन है, बस ट्रेज़ वगैरह सेट होने वाली हैं। किचन जब क्लीन होता है ना तो मेंटली बहुत सेटिस्फेक्शन मिलती है आपको, इसलिए मेरी कोशिश ये होती है कि घर जाने से पहले पूरा, घर से बाहर जाने से पहले पूरा घर क्लीन हो, किचन साफ़ सुथरा हो, नीट एंड क्लीन हो। और फिर जब हम घर आते हैं, चाय पीते हैं या फिर चीज़ों को, सामान को सेट करना होता है ना, तो फिर बहुत बंदा रिलैक्स होता है। खैर, मैं बहुत ज़्यादा ग्रॉसरी नहीं की, बहुत ज़्यादा सामान नहीं लिया, बहुत लिमिटेड में चीज़ें लेती हूँ, क्योंकि मंथ एंड पे आपका जो खर्चा होता है वो थोड़ा सा टाइट होता है। हर एक की बात नहीं करी, मैं होम मेकर्स की बात कर रही हूँ, या जो जिनका जो बचत करना चाहती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जनाब आप देख सकते हैं कि बस ये मैं कुछ थोड़ा सा फ्रूट ले आई थी। अच्छा, एक बड़ी अच्छी टिप दूंगी, बनानास जो है ना वो फ्रिज में मैं तो नहीं रखती हूँ शुरू से। बहुत से लोग फ्रिज में रखते हैं, मगर मुझे ऐसा लगता है कि फ्रिज में रख के वो काले हो जाते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि बनानास की या केलों की लाइफ बढ़ जाए, तो ये जब आप बंच लेकर आते हैं ना, तो फिर एल्यूमिनियम फॉइल लेकर इसका जो ये सर्कल्स है ना, ये जो इसका क्या कहना चाहिए, ये जो इसका जॉइंट है, यहाँ पर आप इसको कवर कर दें। जब आप इसको कवर कर देते हैं ना, तो इसकी लाइफ बढ़ जाती है। और इसके बाद आप इसको किसी ट्रे में रख कर आप डाइनिंग पे रख दें, या किसी ऐसी जगह पर रखें जहाँ पर इजीली आप इसको खा सकें। इसको फ्रिज में ना रखा करें। अच्छा जी, उसके बाद बस ये खुबानियाँ वगैरह थी, कुछ फ्रूट था, इसको वॉश करके हमेशा फ्रूट्स जब आप लेकर आते हैं तो उनको प्रॉपर्ली वॉश कर दिया करें। इन पर ना मसाला लगा होता है, तो बस इसको ना फ़ौरन वॉश कर लिया करें, और वॉश करने के बाद आप इसको किसी बास्केट में रख दें ताकि ये ड्राई हो जाए, और फिर आप किसी ट्रे में रख के इसको फ्रिज में ठंडा होने के लिए रख दिया करें। अच्छा, ये वो काम होते हैं जो हमें फ़ौरन करने होते हैं। ऐसा नहीं है कि बस आप घर आए हैं, समटाइम्स आई नो हम लोग होम मेकर्स से की होती हैं, लेकिन कुछ ज़रूरी काम होते हैं जो फ़ौरन करने वाले होते हैं। अच्छा, ग्रॉसरी करते हुए ना पूरी कोशिश होती है मेरी, और मेरी नज़र होती है प्राइसेस पे, और ऐसी कोई भी प्रोडक्ट ना आ जाए जो कि बॉयकॉट की हुई है। तो कोशिश तो पूरी होती है, लेकिन फिर भी अगर गलती से कोई चीज़ आ जाए तो वो इंटेंशनली नहीं होती। अच्छा, कोशिश यही होती है कि किचन में ना जिस टाइम आपने कोई ऐसा काम करना है ना, जब आप अपने कुकिंग वगैरह नहीं कर रहे हैं या वैसे ही खड़े हुए हैं, या कोई ऐसा काम है कटिंग वगैरह है, तो कोशिश क्या करें, पंखा चला लें। एग्जॉस्ट फैन जो है वो मैं चला देती हूँ। मुझे ऐसा थोड़ा सा ना हब्स सा महसूस होता है, तो इस वजह से ना मैं फ़ैन हमेशा ऑन करके ये वाले काम करती हूँ। हाँ, जब आपने कुकिंग का काम करना है तो मेक श्योर किया करें कि एग्जॉस्ट फैन लाजमी ऑन कर दें। बस ये कुछ ऐसी चीज़ें थी जो कि ज़रूरत की थी। केचप था, और ये जो नेट होता है जिससे पतीलियाँ वगैरह वॉश होती हैं, वह ले लिया, और इसके अलावा सर्फ हो गया, और फिर चिली गार्लिक सॉस, इस तरह की जो ज़रूरत की चीज़ें होती हैं, बस वो ही लेकर आई हूँ। गैर ज़रूरी चीज़ें, ऐसी चीज़ें जो कि इस्तेमाल नहीं होनी है, वो मैं नहीं लाती। वो मैं ये करती हूँ कि अगर किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ जाए तो फिर घर के पास वाली शॉप से मैं उसे बाय कर लेती हूँ। अच्छा, ये टिश्यू रोल होल्डर है, इसका बहुत फ़ायदा होता है। ये एक मेरा जो पेपर टावल का रोल होता है ना वो लग जाता है। नॉर्मली ना मैं किसी और ब्रांड का यूज़ करती हूँ, लेकिन वो मुझे मिला नहीं, तो बस ये फिर एक सिंगल मैंने ले लिया था, क्योंकि ये मेरे आराम से 10-15 दिन निकल जाते हैं। फिर जो चीज़ बिल्कुल एग्जैक्ट ज़रूरत की थी मैंने वो ली है। अच्छा जी, इसके अलावा बस ये सब्ज़ियाँ हो गई, आलू, प्याज, टमाटर, हरी मिर्चें, धनिया, पुदीना, वो आपने देखा होगा, मैं अभी वीडियो में आगे जाकर दिखाती हूँ कि वो किस तरीके से मैं स्टोर करती हूँ। अच्छा, क्योंकि बहुत सारी मुझे रिक्वेस्ट आ रही थी, आप ही प्लीज़ स्किन केयर के लिए कुछ ना कुछ शेयर करें, तो इंशाल्लाह मैं शेयर करूँगी। ब्रश नहीं था मेरे पास, वो मैं अपना ब्रश ले आई हूँ। और इसके अलावा ये जो वॉशरूम्स के लिए जो होता है ना फ्रेगरेंस के लिए, बस वो हैंग करने वाला वो एक वो पड़ा हुआ है।
अच्छा जी, इसके अलावा बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जैसे कि आपके मसाले हो गए या फिर आपने दालें होती हैं, तो दालों में मैं इस तरह करती हूँ कि जो दाल ख़त्म हो गई है ना, बस उसके पैकेट्स 1 या 2 जितनी मुझे ज़रूरत है मैं ले आती हूँ। ऑयल भी मैं आपको पता होगा, आपने देखा होगा खानों में मैं पसंद नहीं करती हूँ तरी वाले सालन, बिल्कुल भी मैं हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से पसंद नहीं करती हूँ। वैसे मज़े के होते हैं डेफ़िनेटली, बट हर एक की अपनी चॉइस होती है, तो बस इसलिए ना मैं ऑयल बहुत कम यूज़ करती हूँ। ऑयल मेरी कोशिश होती है कि मैं लाऊं भी कम, इस तरह से ना आपका बजट काफ़ी हद तक कंट्रोल हो जाता है। वैसे ही ऑयल इतना ज़्यादा तरी वाला या घी बिल्कुल भी सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। देसी घी की बात नहीं कर रही हूँ मैं, नॉर्मल घी की बात कर रही हूँ। तो वो भी आपने देखा होगा, कभी भी आपको वो पैकेट वगैरह नज़र नहीं आएगा। अच्छा जी, इलायचियाँ जो थी वो ख़त्म हुई हुई थी, तो इलायचियाँ जब भी मैं लाती हूँ फ़ौरन मेरी कोशिश होती है कि मैं उसको ना कंटेनर में डाल दूँ। और इलायचियाँ काफ़ी कॉस्टली भी हुई हुई हैं, तो बस मैं एक छोटा पैकेट जो है वो ले आई थी। इसको फ़ौरन आप जब बंद कर देते हैं ना, तो इसकी खुशबू वगैरह ख़राब नहीं होती है, मतलब उड़ती नहीं है। बॉक्सेस ये छोटे छोटे लाने का आपने बैक साइड पे स्टैंड देखा होगा जिसमें काफ़ी छोटे छोटे बॉक्सेस हैं, और ये इसीलिए रखे हुए हैं कि एक तो इस पर मेंशन हुआ होता है जब भी मैं कोई रेसिपी वगैरह आप लोगों के साथ शेयर कर रही होती हूँ ना, तो फिर अक्सर मुझे कमेंट्स आ रहे होते हैं आप ही आप रेसिपी बताया करें, साथ साथ बताया भी करें कि क्या डाल रही हैं। तो बॉक्सेस पे मेंशन हुआ होता है, इसलिए आप लोगों को आइडिया हो जाता है। अच्छा, बस उसके बाद सारा कुछ रैप अप करने के बाद छोटे छोटे जो काम करने वाले थे, जैसे कि ये एक बड़ा प्यारा सा ज़बरदस्त सा मुझे कंटेनर लगा है। इसके अंदर 2 साइड्स हैं, एक में आपने थोड़ा अगर डालना हो नमक या काली मिर्च वगैरह तो आप एक साइड से डाल सकते हैं। ज़्यादा क्वांटिटी में अगर आपने कोई पाउडर शेयर करना है या कोई मसाला डालना है तो वो आप दूसरी साइड से कर सकते हैं। अच्छा, ये लहसुन पाउडर है, ये अक्सर मैं रेसिपीज़ में यूज़ करती हूँ, इसका टेस्ट बहुत अच्छा होता है। तो ये वाला जो है ना इसमें मैं डाल दूँगी। एक में मैंने लहसुन पाउडर डाल दिया है, एक में मैंने नमक डाल दिया है, और एक में मैंने जो है चिली फ्लेक्स डाल दिए हैं। तो ये बड़ा हैंडी है और बड़ा आसानी होती है जब आप कुकिंग कर रहे होते हैं ना। तो इस तरह के जो मैं चाह रही थी मुझे इस तरह के कुछ कंटेनर्स और मिल जाएँ। ये मैंने मेट्रो से बाय किए थे। अब देखूँगी अगर मैं कभी गई दोबारा तो वहाँ पर अगर मुझे मिला तो ये मैं कुछ ज़्यादा ले लूँगी, इससे बहुत फ़ायदा होता है। और 100 रुपीज़ का ये कंटेनर है, ठीक है थोड़ा ओवर प्राइस्ड है, मगर अगर हम इसकी यूजेज की बात करें ना तो बहुत यूज़र फ्रेंडली है। मेरी आदत है मैं जल्दी जल्दी कुकिंग करती हूँ, मैं बहुत ज़्यादा टाइम किचन में स्पेंड नहीं करती। मेरी कोशिश ये होती है कि 1-1.5 घंटे में किचन का काम रैप अप करें और दैट्स इट। उसके बाद यार आपकी अपनी लाइफ है, आपने व्लॉग्स बनाने हैं, आपकी अपनी रूटीन है, कोई स्किन केयर करनी है। मुझे इतनी रिक्वेस्ट आ रही है, बस स्किन केयर के ऊपर इंशाल्लाह वीडियोज़ आएंगी लाइफ विद वजीहा पे। अच्छा, अभी ना ये मैं लिपस्टिक्स लेकर आई थी, मैंने कहा चल अपनी बहनों के साथ शेयर कर लेती हूँ। ये ज़्यादा नहीं लाई थी, बस मिस रोज़ की थी 2, एक मुझे चाहिए थी, एक मैट में चाहिए थी और एक जो है ना वो दूसरी है। इसके साथ ये लिप लाइन में लेकर आई हूँ, और एक ये पिंक है। पिंक कलर मुझे बहुत पसंद है, लाइट सा पिंक कलर, सॉफ्ट सा। ये वैसे थोड़ा सा डार्क है बट ये मुझे अच्छा लग रहा था तो बस मैंने इसको बाय कर लिया। 216 इसका नंबर है मिस रोज़ का, और ये बहुत प्यारा सा कलर है। ये देखें, ये चेक करें, बस ये सिंपल से मैं ले आती हूँ। इससे पहले मैं समटाइम्स $1 शॉप जो होती है वहाँ की भी लिपस्टिक्स 1-2 पड़ी हुई हैं, वो भी लगा लेती हूँ, बड़ी प्यारी लगती हैं। अक्सर मुझसे पूछते हैं सब के आपने कौन से कलर्स लगाए हुए हैं, कौन से शेड लगाए हुए हैं। तो लिपस्टिक्स पे ना मैं बहुत ज़्यादा स्पेंड नहीं करती हूँ। नॉर्मल लोकल ब्रांड्स या पाकिस्तानी जो भी ब्रांड्स सही वाले होते हैं ना, बस वो मैं लगा लेती हूँ। हाँ, लेकिन अगर हम स्किन की बात करें ना, फेस की बात करें, तो फेस पे मैं बिल्कुल भी लोकल प्रोडक्ट्स इस्तेमाल नहीं करती हूँ। फाउंडेशंस वगैरह भी मेरी कोशिश ये होती है कि मैं अच्छी वाली यूज़ करूँ, वो इंशाल्लाह ताला व्लॉग में आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। अच्छा जी, अब हम बाकी टिप्स की तरफ आ जाते हैं, क्योंकि फिर अक्सर बहनें कहती हैं टिप्स तो आपने कोई ख़ास बताई नहीं। तो बस जनाब, मैं सिंपल सी बंदी हूँ, सिंपल सी मेरी रूटीन है, सिंपल सी मेरी टिप्स एंड ट्रिक्स होती हैं। कोई ऐसा बहुत ज़्यादा मैं ये नहीं कहूँगी कि मैं बहुत अल्ट्रा सुगड़ हूँ, बस ठीक है, शुक्र अल्लाह पाक का, हमें हमेशा शुक्र ही अदा करते रहना चाहिए। धनिया, कुछ सब्जियाँ वगैरह, और ये जो सारे कंटेनर्स आपको नज़र आ रहे हैं इसमें पेपर टावल डालकर मैंने ये स्टोर कर ली थी। बाकी जो सब्जियाँ रह गई थी वो मैं आज ले आई हूँ। ये लास्ट ब्लॉग ज़रूर देखिएगा अगर नहीं देखा, इसमें मैंने सारी डिटेल्स बताई हुई हैं। आज जो लेकर आई हूँ उसमें से कुछ मैं जो आलू वगैरह वो तो ज़ाहिर एज इट इज़ आ जाएंगे, कुछ टमाटर स्टोर कर लूँगी। बस इस तरह से सिंपल सी रूटीन है, और इसमें माशाल्लाह से आराम से अल्हम्दुलिल्लाह हमारे 10 डेज़ जो है ना इतनी सब्ज़ी में गुजर जाते हैं। और आपको एक सच बात बताऊं, अगर कोई चीज़ कम भी हो जाए ना, ख़त्म भी हो जाए, जैसे कि अगर लहसन नहीं है तो मैं लहसन पाउडर डाल के सालन बना लेती हूँ। मैं सिंपल सी बंदी हूँ, सिंपल जुगाड़ू बंदी हूँ मैं। कुछ भी उसमें ये नहीं है कि बस जाऊँगी और लेकर आऊँगी, और जो है ना टेस्ट अपने आप ही आ जाता है। आई थिंक हाथों का टेस्ट होता है, नीयत का टेस्ट होता है, दिल से जो आप खाना बनाते हैं ना उसमें टेस्ट होता है। तो आई होप ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा। आपने चैनल को वीडियो को लाइक ज़रूर करना है, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है अगर आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा है, और मुझे कंट्री नेम ज़रूर आपने बताना है कि आप कहाँ से ब्लॉग देख रहे हैं। रिसेंटली अगर ज्वाइन किया तो कॉमेंट ज़रूर कीजिएगा, और मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं उन सब लोगों के लिए प्यार मोहब्बत दुआ में याद रखिए। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।